नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। मरुधरा में फिर एक बार मूसलाधार बारिश ने कई जिले के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। बारिश के ब्रेक फेल होने की वजह से कई जगह गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया तो कई डैम ओवरफ्लो हो गए। हम अगले आधे घंटे मरुधरा में बेलगाम बारिश और देश के दूसरे प्रदेशों में आसमान से बरसी आफत की ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं यह खास शो बारिश का ब्रेक फेल। बारिश का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होता है, आइए दिखाते हैं आपको। मरुधरा के अलग अलग हिस्सों की कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और यकीन है आप भी सैलाब के सामने होंगे, एक बार कांप जरूर जाएंगे। मरुधरा में सैलाब के जोर की ये वो तस्वीरें हैं जिसके दीदार कई सालों में एक आध बार ही होते हैं। देख लीजिए जी भरकर और हो जाइए सावधान, क्योंकि इस सैलाब से टकराने की जिसने भी हिम्मत वो तिनके की तरह बह गया। कहते हैं पानी के आगे किसी का जोर नहीं चलता, और हुआ भी यही। जिसने भी सोचा इस सैलाब से ज्यादा दम उसके बाजुओं में है, उसकी सोच उसके दम को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। चलिए अब आपको हर एक तस्वीर, हर एक हादसा और शहर शहर, गांव गांव आए हर सैलाब की कहानी विस्तार से बताते और दिखाते हैं। सबसे पहले बात बांसवाड़ा। देखिए कैसे ये ट्रोला पुल पार करने के चक्कर में तिनके की तरह सैलाब में बह गया। ट्रोला के ड्राइवर ने सोचा ट्रोला के वजन के आगे पानी का जोर चलेगा नहीं, लेकिन पानी ने बता दिया कि ट्रोला उसके लिए छोटे बच्चों की बनाई हुई कागज की कश्ती से ज्यादा कुछ नहीं। ये ट्रोला बांसवाड़ा से कुशलगढ़ जा रहा था और टिमेडा की वाकी नदी पर बने पुल पर बह गया। गनीमत रही कि ट्रोला ड्राइवर और खलासी दोनों तैरकर बाहर निकल आए। सैलाब में बह रही क्रेन की ये तस्वीर डूंगरपुर से आई है। यहाँ हुई मूसलाधार बारिश की वजह से चिखली आनंदपुरी के बीच एक नदी में इतना पानी भर गया कि पुल बनाने के काम में लगी क्रेन बहने लगी। हालांकि वक्त रहते क्रेन चालक और वहां बैठे मजदूर किसी तरह बाहर निकल आए। ये जीप प्रतापगढ़ जिले में कनाड पुलिया से नीचे उतरी। बताया जाता है कि रैदास मोहल्ले में जीप ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव होने के बावजूद पुलिया को पार करने की लापरवाही कर दी। इस लापरवाही की वजह से जीप ड्राइवर और जीप में बैठे मजदूरों की जान पर बन आई। हालांकि बाद में इस जीप को एक ट्रैक्टर के जरिए खींचकर बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीर भी झालावाड़ की ही है। मध्य प्रदेश में हुई जोरदार बारिश के चलते काली सिंध नदी उफान पर आ गई है और बड़ौद डीबरी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। इस पुलिया पर आए सैलाब की वजह से कोटा इटावा स्टेट हाईवे पर आवाजाही रुक गई है। झालावाड़ की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ आपदा राहत में लगी एसडीआरएफ की एक टीम उस वक्त सैलाब में फंस गई जब उनकी नाव नदी में अचानक पलट गई। हालांकि लाइफ जैकेट होने के चलते इन तीनों की जान बच गई। बांसवाड़ा से आई एक और तस्वीर देखिए। पिछले 2 दिनों में यहाँ इतनी बारिश हुई कि माही बांध का जल स्तर 6 मीटर से ज्यादा बढ़ गया। बांध में क्षमता से ज्यादा पानी भर जाने के चलते डैम के कई गेट खोलने पड़ गए। ये तस्वीर टोंक और अजमेर के सीमावर्ती गांव रामथला की है, जहां खारी नदी में भी उफान आ गया और इस उफान में बजरी से भरा ट्रैक्टर फंस गया। गनीमत यही रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोटा में भी शनिवार की रोज जोरदार बारिश हुई और इस बारिश की वजह से चंबल नदी पर बना बैराज पानी से लबालब भर गया। इस बैराज में क्षमता से ज्यादा आए पानी को निकालने के लिए डैम के 2 गेट खोलने पड़े। 431 mm बारिश हुई है और 545 mm आज तक बारिश होनी थी। ऐसे में कह सकते हैं कि अभी तक 114 mm जो आज तक बारिश है वो माइनस में है, क्योंकि इस बार मानसून की बेरुखी रही है और जुलाई माह में बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई है। लेकिन जैसे अगस्त का अब अंत आ गया है, सितंबर आने वाला है, तो बारिश से अब
जो इलाके के लोग हैं उनको उम्मीद है कि अच्छी बारिश होगी और अब बारिश में कुछ तेज़ी भी आने लगी है, क्योंकि कल भी कोटा में 26 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो अभी जिस तरह से हम नज़ारा दिखा रहे हैं, कोटा बैराज डैम है और कोटा बैराज डैम के 2 गेट से पानी की निकासी लगातार की जा रही है। जो कैचमेंट इलाका है कोटा बैराज डैम का, उसमें अच्छी बारिश हुई है। इसके बाद पहले जो जवाहर सागर डैम है तो उसके कैचमेंट इलाके में भी अच्छी बारिश हुई है। तो पिछले साल इस कोटा बैराज से 19 गेट खोलकर 7 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था और पूरा सैलाब चंबल नदी में देखा गया था, लेकिन अभी उस तरह के हालात नहीं है। लेकिन अभी कोटा बैराज के जो 2 गेट है उनसे पानी की निकासी लगातार की जा रही है और 3700 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अब बात बूंदी की, जहां तालेड़ा और नमाना इलाके में हुई बारिश की वजह से बरधा बांध और चांदाका तालाब बांध में पानी भर गया और यहां से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। मध्य प्रदेश में हुई जोरदार बारिश की वजह से 12 जिले की परवन, काली सिंध और पार्वती नदियों के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हो गई और 12 झालावाड़ को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर आवाजाही रुक गई। मरुधरा में बारिश कम ही होती, लिहाजा जब भी आसमान में काले बादल छाते हैं यहाँ के लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन इस बार जैसी बारिश हुई है उससे लोग खुश कम और परेशान ज्यादा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पहली रिपोर्ट में आपने बांसवाड़ा में ट्रोला बहने की जो झलक देखी थी उसे अब विस्तार से देखिए और समझिए इस ट्रोला ड्राइवर ने कितनी बड़ी गलती की थी पानी से पंगा लेने की। कहने को तो ये ट्रोला है, लेकिन पानी के आगे इसकी औकात तिनके से ज्यादा नहीं। 10 चक्कों वाला और 12 फीट ऊंचा ये ट्रोला चला था नदी की धारा को चुनौती देने, वो भी तब जब नदी ने धारण कर लिया था भीषण, प्रचंड, विकराल रूप, अथाह, अगम, विशाल, कि सब कुछ निगलने को बेकरार है। ट्रॉले को शायद अपनी गति का गुमान हो गया था। उसे लगा था कि पानी की धारा को उसके चक्के चीर डालेगी, लेकिन उसका गुमान पल भर में ही गायब हो गया। गुमान क्या, पूरा ट्रोला ही नदी में विलीन हो गया। उफनती नदी की तेज धाराओं ने उसे तिनका बना डाला। ट्रोला बहने की यह तस्वीर बांसवाड़ा की है, जहां सीमेंट का ट्रोला कुशलगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में टीमेडा में वाकी नदी पर बने पुल पर चढ़ा पानी उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, लेकिन ट्रोला ने उसे चुनौती देनी चाहिए। ट्रोला चालक ने सैलाब के सामने बहादुरी दिखाई जो उस पर भारी पड़ गई। पानी में जाते ही ड्राइवर और खलासी को जान के लाले पड़ गए। ट्रोले से बाहर निकले और बचने के लिए हाथ पैर मारने लगे। दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। न्यूज़ 18 के लिए बांसवाड़ा से आशुतोष पांडे की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान से सटे गुजरात में भी बारिश का ब्रेक फेल हो चुका है। अहमदाबाद में रविवार की सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। शनिवार को ही मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश की संभावना जताई थी, जिसकी तस्वीर दिखाई देने लगी। अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों में सुबह से जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद से जगह जगह गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। शनिवार सुबह क्या था अहमदाबाद का हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपिका खुमान। पिछले 1 घंटे से बारिश की वजह से अहमदाबाद में कई सारे इलाकों में जल भराव हो चुका है। अहमदाबाद की जुंडाल सर्कल की ये तस्वीरें आप सीधे ही देख रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग पसार हो रहे हैं या वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है और इसके बीच जो रास्ते हैं वो भी खराब हो चुके हैं। नगर निगम की ओर से खास तौर पे सर्कल की जो मुहम्मत है वो करानी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं कराई है। वैसे यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसलिए सर्कल को तोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जल भराव हो रहा है वो जल भराव कई सारे लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। कैमरा पर्सन दीक्षित दर्जी के साथ दीपिका खुमान, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद।
माफ कीजिएगा, यह शनिवार नहीं रविवार यानी आज सुबह की स्थिति थी। जुंडाल सर्कल की तरह ही अहमदाबाद के हर हिस्से में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। निकोल गांव रोड की बात करें तो यहां कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया है। जिनके घर निचले इलाके में हैं, उनके घरों में पानी भर गया है और जिनके मकान पक्के हैं, उन्हें भी बाहर निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से हवामान विभाग ने आगाही जताई थी, संभावना जताई थी कि अगले 2 दिनों में भारी बारिश गुजरात के जो अलग अलग जिले हैं वहां पे हो सकती है। और अहमदाबाद का ये रिहायशी इलाका है, निकोल गांव विस्तार है, जहां पे भारी बारिश का कहर जो देखने को मिल रहा है। जल जमाव है वो रास्ते पे जमा होना शुरू हो चुका है और उसी के चलते राहदारी है, वाहन चालक है, वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धवल पटेल के साथ संजय टाक, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल शक्ति मंत्रालय ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा में भारी बारिश होने वाली है। यह चेतावनी अब सच साबित होने लगी है। देश में सैलाब की सबसे डरावनी तस्वीरें, आफत की बारिश से तबाही की आहट, मैदान से लेकर पहाड़ तक जल प्रलय, बादलों का बरसना जारी है। नदियां विकराल रूप अख्तियार कर रही हैं, बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, तो गांव के गांव और शहर के शहर पानी के प्रहार से कराह रहे हैं। मकान, दुकान और बाजार सब सैलाब के आगोश में हैं। गाड़ियां बही जा रही हैं, नाव पलट रहे हैं, मकान जमींदोज हो रहे हैं, पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। आधा हिंदुस्तान मौसम के बिगड़ते मिजाज के साइड इफेक्ट झेलने को मजबूर है, तो मौसम विभाग खतरे की घंटी भी बजा रहा है। आज हम आपको सैलाब की ऐसी भयावह तस्वीरें दिखाएंगे जो इस बात की तस्दीक करती है कि कुदरत के सामने इंसान कितना लाचार और कितना बेबस हो जाता है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश किस तरह कहर बनकर टूट रही है, उसकी बानगी है ये तस्वीर। बरसाती नाले और नदियां किस तरह उफन रही हैं, उसकी बानगी है ये तस्वीर। उत्तराखंड से आई ये तस्वीर सिहरन पैदा करती है। देखिए कैसे रामनगर पौड़ी नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले धनगढ़ी नाले में एक कार बहने लगी। इस कार में 6 लोग सवार थे, सबकी जान खतरे में थी। तो क्या वो सब बह गए? जानकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से अचानक ही बरसाती नाला उफान पर आ गया। ऐसे में दूसरी तरफ से आ रही कार के ड्राइवर को पानी बढ़ने का अंदाजा ही नहीं लग पाया और उसकी कार उफनते नाले में फंस गई। लेकिन इससे पहले की कार सैलाब में समाती, इसमें सवार सभी 6 लोगों को बचा लिया गया और कार बहती हुई दूर जाकर एक पेड़ के पास फंस गई। पहाड़ों पर इस वक्त तो जैसे जलजला आया हुआ है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए। यहां का मोरी गांव पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। इस गांव में 13 से ज्यादा परिवार रहते थे, जिनके लगभग 60 से ज्यादा लोग अब राहत शिविरों में रह रहे हैं। सैलाब से आई बर्बादी के बाद गांव के कुछ लोग हिम्मत करके दिन के समय वापस अपने घर में सफाई करने की कोशिश करने आते हैं, लेकिन बारिश होते ही उन्हें वापस भागना पड़ता है। अभी तक लगातार मलबा और पत्थर आ रहा है, तो तबाही के दिन की कहानी बयां करते करते यहां के लोगों में खौफ पसर जाता है। ये पिथौरागढ़ का मोरी गांव है। 28 जुलाई की सुबह 5 बजे एक जलजला आया था, एक सैलाब आया जिसने इस गांव को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। आप देख सकते हैं गांव में बड़े बड़े पत्थर यहां पर दिख रहे हैं। ये वो सैलाब था जिसने सुबह सुबह लोगों को अचानक जगाया और उसके बाद लोगों ने अपनी जान बचाई। और अब आप यहां पर उस निशान को देख सकते हैं जिसमें मासूम बच्चों के स्वेटर हैं, चप्पलें हैं और लोगों के खाने पीने का सामान भी यहाँ पर नहीं बच सोए थे। कोई जगह थे उस दिन 28 को सुबह 5 बजे बिल्कुल भयानक हो गया। हम तो डर के मारे, कोई इधर ही छूट गई, कोई उधर भाग गई। उधर गया तो रोड में से भी पत्थर आने लग गए, सारा स्लिप आ गया। बड़ी मुश्किल से जान बचानी हुई सर। हाँ।
अब क्या करता, कोई रो रहे थे, कोई कैसा ही, बड़ी मुश्किल से, कोई अंधे थे, कोई बुढ़े थे, उनको बड़ी मुश्किल से पहुंचा पाया। तो हुआ कि 5 साढ़े 5 बजे के टाइम में हुआ था, इसलिए हर मतलब इंसान का कोई नुकसान नहीं हुआ। गाय बच्चे बेचारों ने बचा नहीं पाया और जो अंदर का सामान था वो बचा नहीं पाया। मतलब 2-4 परिवार ऐसे थे सर जिसने अपना पाँव का चप्पल यानी कि अपना कपड़े तक नहीं बचा पाया। उत्तराखंड के चमोली से भी एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसने इलाके के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। मलबा गिरने से कई जगह सड़कें बंद हो गई, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर दिखाई दिए। गुजरात में पिछले कुछ घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। राज्य में अब तक मानसून की 88.55% बारिश हो चुकी है। कच्छ में सबसे अधिक 150% और उत्तर गुजरात में सबसे कम 65% बारिश दर्ज की गई है। सरदार सरोवर बांध में करीब 56.39% तक पानी इकट्ठा हो चुका है, जबकि राज्य के 100 से अधिक बांध 90% तक भर चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की आशंका जताई है। लेकिन मुसीबत सिर्फ गुजरात के लिए ही नहीं है, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के लिए भी है, जहां आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश तबाही का सबब बन सकती है। ऐसे में बारिश की मारी जनता बेचारी को सिर्फ इंद्र देवता का ही सहारा है।